प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान 2024 का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके। तो इसमें अगर यूनिट 1 की बात करें तो इसमें यूनिट 1 में आपका पहला पॉइंट जो होगा वो जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछता है रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, यानी प्रतिस्थापन कहिए या विस्थापन कहिए। इस नाम से मैंने दोनों लिख दिया है क्योंकि आपको कोई विज्ञान यानी एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, इसलिए दोनों नामों को जानना आवश्यक है। क्योंकि पता नहीं किस नाम को उठाकर आपको देगा और आप भ्रम में पड़ जाएंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं पूरे एकदम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि बच्चों दोनों नाम को आप ध्यान में रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया बहुत होती हैं, लेकिन कहने का ये मतलब कि इसमें जो मैंने लिखा हुआ है वो अधिक इम्पॉर्टेंट है, इसे तो आप पढ़ ही लें। मैं यही कहूँगा कि इसे आप पढ़ ही लें। प्रतिस्थापन कहिए या विस्थापन, इसे पढ़ लीजिएगा। यह अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहिए या संयोजन, ये भी देखिए कई प्रकार की अभिक्रिया होती है, लेकिन नाम से ये अलग हो सकता है। तो नाम अलग हो सकता है लेकिन इसका यह अभिक्रिया एक ही है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहिए या दहन अभिक्रिया कहिए, यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहिए या योग अभिक्रिया कहिए, ये जो अभिक्रिया होती है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। क्योंकि एग्ज़ाम में दे दे तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप इसे दूसरा कोई प्रश्न समझ के आप छोड़ दें। इसी उद्देश्य से हमने बनाया हुआ है। आगे बात करें पीएच मूल्य क्या है या पीएच की परिभाषा लिखिए या पैमाना, पीएच पैमाने के बारे में भी पूछ देता है कि पीएच पैमाने के बारे में बताइए, पीएच की परिभाषा लिखिए, पीएच मूल्य क्या है, या पीएच के बारे में आपको पूछेगा। पीएच निकालने के लिए भी प्रश्न बनता है आपका। इसके बाद फिर अम्ल क्षार लवण की परिभाषा लिखने के लिए देता है, जिसमें से अम्ल क्षार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके उदाहरण विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, इस नाम से भी, इन दोनों नाम से भी आप परिचित रहिएगा। और तीसरा नाम ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसे कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बनाने की विधि का है या विरंजक चूर्ण बनाने की विधि का है या ब्लीचिंग पाउडर, तीनों चीज़ एक ही है। इसके बाद बेकिंग पाउडर का है या खाने का सोडा का है या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बनाने की विधि और रासायनिक गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसके बनाने की विधि और रासायनिक गुण, ये आपको ध्यान में रखना है और तैयार कर लेना है, इसे छोड़ना ही नहीं है। धावन सोडा का है या सोडियम कार्बोनेट का है, इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। दोनों बात एक ही होता है, इसके बनाने की विधि और रासायनिक गुण पूछता है, इसे आप तैयारी कर लें। इसके बाद फिर मिश्र धातु जो होते हैं, इसके कुछ मिश्र धातुओं के नाम, उनके संगठन और उपयोग, खास करके दो पूछता है आपसे, तो दो कम से कम तैयार कर लें। दो प्रकार के मिश्र धातु और उनके नाम और वो किससे, मतलब उनमें क्या कौन कौन से तत्व मिलके बने हुए हैं और उनका उपयोग क्या होता है उस मिश्र धातु का, ये आपको पूछता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहिए या सक्रियता श्रेणी कहिए, दोनों चीज़ें कही होता है। अगर आपको एग्जाम में अगर दे सक्रियता श्रेणी, तो ये नहीं कि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी में अंतर है, दोनों चीज़ें कही होता है। देखिए ऊपर जैसा मैंने आपको बताया, अभिक्रिया में दो दो नाम से पुकारा जाता है, उसे ध्यान में रखिए। इसे भी ध्यान में रखिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी और सक्रियता श्रेणी, दोनों में से कुछ भी पूछे, दोनों चीज़ें कही है। इसी उद्देश्य से हमने ये बनाया हुआ है, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न कोई शंका में न छूट जाए। कॉपर जो होता है आपका, कॉपर के दो अयस्क पूछता है और इसमें कॉपर के निष्कर्षण के लिए भर्जन और बेसेमरीकरण अब जो होती है क्रिया, इसके बारे में बताना होता है, तो ये पूछता है। तो योगात्मक अभिक्रिया भी पूछता है। IUPAC नामकरण तैयार कर लीजिएगा। IUPAC नाम पूछता है, कुछ दे देगा आपको यौगिक, उनके IUPAC नाम आपको बताने होंगे। और इसके बाद साबुन क्या है बनाने की विधि, यानी कुल बात कहा जाए तो साबुन क्या है उसके बनाने की विधि पूछे, या साबुनीकरण कह सकता है, इसको क्या कह सकता है, साबुनीकरण। ये आप भरसक ये तैयार कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट, इनमें कोई अंतर नहीं है। साबुन बनाने की विधि का है या साबुनीकरण का है, एक ही बात है,
ये तो शब्द सही पता चल जा रहा है, लेकिन ऊपर जो दो दो बातें थी वो एक शब्द दोनों अलग हैं। इसमें तो मिल रहा है कि साबुनीकरण और साबुन बनाने की विधि एक ही समान है। साबुन की सफाई प्रक्रिया जिसमें मिसेल शब्द आता है, मिसेल एक ऐसी संरचना होती है जिसे मिसेल कहते हैं, जिससे कि जो ये साबुन होता है वह कपड़े को अच्छे तरीके से साफ़ करता है। जो तैलीय पदार्थ होता है जो आपके कपड़े में होता है गंदगी, वो इसी मिसेल के बीच में आ जाते हैं, जिससे कि कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो ये मिसेल वो संरचना होती है। ये साबुन के सफाई प्रक्रिया में मिसेल शब्द आपको मिलेगा। इसे मिसेल पर टिप्पणी भी कभी पूछ देता है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। साबुन की सफाई प्रक्रिया पूछ देगा, या तो फिर मिसेल से आप क्या समझते हैं, मिसेल क्या है, तो ये इसी प्रक्रिया में आने वाली चीज़ है। इसे तैयार कर लीजिएगा। एस्टरीकरण पूछता है तो एस्टरीकरण तैयार कर लीजिए, इस पर टिप्पणी वगैरह पूछ सकता है। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनाने की विधि या रासायनिक गुण आपको पूछेगा। और एथेनॉल तो आप जान रहे हैं कि इस समय बहुत ज़ोरों शोरों पर चलने वाला चीज़ है, जो कि वाहन चलाने में भी यूज हो रहा है पेट्रोल के स्थान पे मिला के। तो ये एथेनॉल बनाने की विधि और रासायनिक गुण ये आप तैयार कर लीजिएगा। ये जितने पॉइंट हमने आज बताए हैं वो सब रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से हैं। तो ये सारे पॉइंट आप तैयार कर लें और अगले विषय के लिए आप इंतज़ार करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपको अगले नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ।